तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग भगवद गीता के 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और 8वें अध्याय का आज हम लोग 7वां श्लोक चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले समस्त पूर्व आचार्यों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता तो कैसे कहूँ, जो भी कुछ है वो सब उन्हीं की देन है। तो उनसे आशीर्वाद और याचना करता हूँ कि कुछ भक्ति के कण हमारे हृदय में भी पहुँचे, उनका प्रादुर्भाव हो। और आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जो भी कुछ कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ अन्यथा शास्त्र विरुद्ध बात मेरे मुख से ना निकले और वो संदर्भ में हो। तो आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद अवश्य देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जैसे हमेशा करते हैं मंगलाचरण और उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये। जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। अवृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नः गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। तो हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि कौन सा श्लोक चर्चा किया था इसके पहले? छठा और सातवां। तो छठा श्लोक क्या था? अर्थ रूप में क्या था? संस्कृत नहीं आ रही तो अर्थ क्या था? इसने सोचा था कि आएंगे तो टेस्ट थोड़े ना होगा। थोड़ा ज्यादा हो गया। 2 वीक हो गया। अरे तो क्या हुआ, उस पे तो था, हम लोग जूम पे थे ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जो है हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और हम लोगों ने देखा था कि जो जिस भाव में स्थित रहे वो उसी को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से जिस भाव में स्थित होकर के भगवान को या जिसको भी, इसके पहले वाला था कि भगवान को ध्यान करे तो भगवान के पास चला जाए, है ना। और उसके बाद वाले श्लोक में भगवान ने उसी रूल को आगे बढ़ाया। भगवान ने पहले एक नियम दिया कि भाई ऐसा है कि मरते समय जो मुझे याद करे अपना देह त्याग करते समय तो मुझे मेरे भाव को प्राप्त करता है। बोले अगर कुछ और अर्जुन को लगा मन में कि अगर किसी और को याद कर ले तो, बोले ठीक, अच्छा तुमने ये बात कही तो जो हमारे लिए वो बाकी के लिए भी हो जाएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस भाव में रह करके वो अपना प्राण त्याग करेगा उसको प्राप्त कर लेगा। तो हम लोगों ने इस पर जड़ भरत उनकी कथा का वृत्तांत सुना और देखा कि कैसे उनको हिरण में मृत्यु के समय आसक्ति हो जाने के कारण उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, परंतु पुराने संस्कार बने रहते हैं तो उसके नाते उन्होंने भक्ति को जारी रखा और पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और फिर भगवत धाम को गए। तो हम लोगों ने पिछली बार ये देखा कि जो अगला जन्म है वह हमारे मरते समय जिस प्रकार के भाव रहते हैं उन पर आधारित रहता है। तो ये हम लोगों ने एक पिछली बार एनालॉजी मतलब एक कंपैरिजन रखा था। कंपैरिजन क्या था कि जैसे कपड़े लेने जाते हैं और कपड़े लेने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? कपड़ा अगर खरीदने जा रहे हैं तो हैं पैसा और अच्छा याद है इनको, देखो बहुत बढ़िया। पसंद, कलर नहीं, पसंद। कलर ही थोड़े कि बस हमको लाल ही ले आना, मार्किन का भले ही मिले, नहीं, ढूंढते हैं हम रेशमी है, ये है वो है।
गर्म कपड़ा लेना इत्यादि, है ना। तो पसंद, पसंद में सब कुछ आ जाता है, रंग आ जाता है, उसका प्रकार आ जाता है। और दूसरा क्या, बजट। तो नया कपड़ा लेने के लिए पसंद और बजट ये लगते हैं। उसी प्रकार जो शरीर बदलता है, शरीर भी तो आत्मा का कपड़ा ही है, तो उसमें भी बजट लगता है और पसंद। तो बजट क्या है, बजट जो है वो आपके कर्म से बनता है। अगले जन्म के लिए आपने जितना इकट्ठा किया, वो संचित प्रारब्ध, वो कर्मों के द्वारा जो आपने इकट्ठा किया, उसके कारण वो आपका बजट बनता है। तो उतने ही आपको जिस प्रकार के रहे हैं, वो फिर एक अलग बात हो जाएगी कि वो सतोगुणी कर्म थे, रजोगुणी थे, तमोगुणी थे, कैसे कैसे क्या क्या किया, परंतु जितना आपके बैंक में अकाउंट में है उसके अकॉर्डिंग वो रहता है। दूसरा, इच्छा क्या थी, पसंद। तो जो इच्छा अंतिम समय में आपने प्रकट की, भाव, उस भाव के आधार पर आपको अगला जन्म प्राप्त हो जाता है। तो भगवान इसीलिए थोड़ा वहां पर हिंट दे रहे हैं कि जीवन भर जिस विषय का स्मरण करते रहते हैं, मरण काल में भी उसी विषय से ही प्रभावित। कोई व्यक्ति है, वो जितनी बार भी कपड़े खरीदने जाएगा, लगभग कमोबेश उसकी पसंद वैसी ही रहती है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि पसंद बढ़िया बनाओ, ताकि तुम्हारे पास अच्छा बजट भी रहे, तो अच्छा परचेज कर सको। तो वो इसलिए जो है वो भगवान इस तरह की युक्ति बता रहे हैं कि आजीवन पूजा पाठ में लाभ जो भी लगे रहो, लेकिन जिस तरह से आप जिस भाव में करते रहते हैं, तो आपको अंतिम समय में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही स्मरण आते हैं और उसी प्रकार से आप जन्म लेते हैं। मृत्यु के समय क्या होता है कि जो आत्मदर्शी लोग हैं, या ऐश्वर्य कामी लोग हैं, या भगवत प्राप्ति कामी, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो ऐश्वर्य की जो इच्छा रखते हैं, दूसरे हैं जो आत्मदर्शी हैं, ज्ञान मार्ग वाले हैं, और तीसरे हैं जो भगवत प्राप्ति वाले हैं, भक्ति मार्गी। तो वो जिस जिस विषय का स्मरण करते हैं, भगवत वाला भक्ति करेगा तो उसे भगवान का वैसा रूप स्वरूप स्मरण में रहेगा, वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और ऐश्वर्य कामी व्यक्ति है वो घूम करके वापस। तो प्रत्येक मानव को क्या करना चाहिए, मृत्युकालीन स्मरण को ठीक रखने के लिए पहले से ही उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए, उपासना इत्यादि करनी चाहिए। ऐसा मन में नहीं सोचें कि जब अंतिम समय आएगा तो हम देख लेंगे, स्मरण ही तो करना है, ये भगवान ने राम कहना है और क्या है। तो ये उतना आसान है नहीं, है ना। कथाएं बहुत सारी सुनी होंगी आपने। एक कृपण व्यक्ति की कथा आती है कि उनका अंतिम समय आया तो उनके बच्चों को पता था कि राम जो है वो कहलवा दें इनसे तो इनका कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि राम कहो राम, पहले उन्होंने इशारा किया, पहले कोशिश करो राम कहो राम। तो बोले वो बड़ी खरखराती आवाज में, हमसे नहीं कहा जा रहा। तो बच्चे और थोड़ा होशियार थे, उन्होंने कहा तुमसे क्या नहीं कहा जा रहा है, इसके उत्तर में कहो कह दें। बोले वही जो तुम कहलवाना चाहते हो। तो आपका जिस प्रकार का अभ्यास रहता है आजीवन, उसी प्रकार से आप जो है वो उसको करते हैं। तो भगवान इसीलिए बोले कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। उसमें पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये भी बात कही कि भगवान ने आखिर में कहा सदा तद्भाव भाविता। ये 2 प्रकार से इसमें बात निकल के आती है। एक तो ये है कि जो सीधा अर्थ निकलता है, ये रूल हमेशा चलेगा, यूनिवर्सल है, कि जिस प्रकार का आपका स्मरण रहेगा उसमें आप देह त्याग करोगे, उस प्रकार का आपको उस भाव वाला शरीर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा यह है कि जो
सदा से जिस भाव में था उसी प्रकार के भाव को वो उत्पन्न करता है अंतिम समय में। अगर इस श्लोक को उल्टी तरफ से लेके चलेंगे, सदा तद्भाव भाविता तम तमे वैति कौन्तेय, तो उसी समय मृत्यु के समय उसके साथ क्या होगा, वो जो जीवन भर भाव चला उसी में रहेगा। इसमें एक और बढ़िया विलक्षण अर्थ निकलता है, अगर इसको जो है पहले वाले श्लोक से जोड़ लें। यदि भगवान का जिस भाव में भी आप ऐसे भगवान का आपने जीवन भर स्मरण किया, अंतिम समय में भी स्मरण हुआ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवान का जिस भाव में आप करते हो, भगवान के लोक में आपको वही सेवा मिल जाती है। जो भगवान को पुत्र के रूप में देखते हैं वो भगवान के बंधु बांधव बनते हैं, जो मित्र के रूप में देखते हैं वो उनके लोग जा करके भगवान के साथ मित्रता का सुख उठाते हैं। जो अपने को दास्य रूप में देखते हैं तो वो भगवान की सेवा का सुख पाते हैं। तो आप जिस भाव में भगवान को याद करते हैं अंतिम समय में, वो वाली बात भी। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो 3 अर्थ पिछली बार हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी, तो हमने इसलिए कहा कि पुनरावृत्ति कर देते हैं। भागवत पुराण में कहा गया कि कैसे हैं कलयुग के लोग, कहते हैं कि सुमंद है मंदमती है, सुमंद मंदमतया है, जिनकी बुद्धि कम है, बुद्धिमान लोग नहीं है, जिनकी आयु भी कम है। तो हम लोगों को इसलिए पुनरावृत्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ना। और वो जो नियम है वो स्मरण में भी लग जाता है। वो जो नियम है, जब आप बाकी चीज़ें नहीं याद कर पाते तो भगवान का नाम इतना सहजता से कैसे याद कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको किसी ना किसी प्रकार से श्रम करना होगा, प्रयास करना होगा, पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, तब जा करके वो आपके लिए एक सहज बन पाएगा। तो अब इससे हम लोगों ने शिक्षा देखी थी कि सबको पता है कि एक न एक दिन जाना है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि कहाँ जाना है। तो पूरा जीवन कहते रहते हैं जाना है, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, जाना है, जाना है, कहाँ जाना है। और जो ये नहीं जानता कहाँ जाना, वो कैसे जाए, वो जीवन में अगर भ्रमित हो तो भयभीत नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको पूरे जीवन भय रहेगा, भैया आगे क्या होने वाला मालूम नहीं। तो जो भय का मुख्य कारण है वो क्या है, और भगवान ने कहा कि स्मरण करो। जो जिस भाव का स्मरण करता है, तो एक स्वतः प्रश्न उठता है कि स्मरण किसका करें, किसका स्मरण करें। तो भगवान को जो है वो ये सवाल सूत जी से परीक्षित जी ने पूछा कि किसका भाई, किस भगवान मुझे बताएं भगवान। यच्छोतव्यम अथो जप्यम यत्कृतव्यम न भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब बताएं। और सूत जी उसके जवाब देते हैं, कहते हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेता भयम। हे राजा भरत के वंशज, हे परीक्षित जी, जो सभी दुखों से मुक्त होना चाहता है उसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ही ईश्वरो हरि, हरि के बारे में सुनना चाहिए। श्रोतव्या, सुनो, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो, याद करो, स्मर्तव्यश्चेता भयम, और वही सबका नियंत्रण करने वाले हैं, वही सभी दुखों से बचाने वाले हैं। आगे कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसामन्ते नारायण स्मृति। मानव जीवन की संपूर्ण पूर्णता किसमें है? सर्वोच्च पूर्णता पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, रहस्यमय शक्तियों के अभ्यास से और व्यावसायिक कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से प्राप्त होती है। जीवन के अंत में भगवान के व्यक्तित्व को ही याद करना है। जन्म लाभा परा पुंसामन्ते नारायण स्मृति, भगवान हरि को याद करना है, भगवान नारायण को याद करना है।
तो बाहर एक प्रश्न आता है जो अभी कहा गया, भयभीत रहेंगे। भयभीत क्यों होते हैं? भयभीत इसलिए होते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है भविष्य में क्या होगा। यदि आप गंतव्य डिसाइड कर लो और सोच के चलो कि हमको यहाँ जाना है, तो ये जो भय है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर भगवान का आश्रय ले लें तो भय रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप भगवत गीता के महात्म्य में ये हर बार पढ़ते हैं, विष्णु पद्माप्नोति भय शोकादि वर्जिता। जो भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेते हैं उनको भय और शोक ये दोनों ही नहीं होते, उनके जीवन में वर्जित हो जाते हैं, कभी घुसते ही नहीं हैं। तो भय जो है वो नहीं करना चाहिए। तो कैसे? अलग अलग विधान बताए गए, स्मरण बहुत प्रकार से किया जा सकता है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ऋतुओं के साथ, महीनों के साथ, इस प्रकार से बहुत सारे एक विष्णु धर्मोत्तर नाम का ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि ऋतुओं के साथ अब भगवान के 6 नाम है। माधव नाम, बसंत ऋतु आए तो लीजिए, ग्रीष्म ऋतु आए तो पुंडरीकाक्ष कहिए, भोगिशाही कहिए, जब तीसरी वर्षा ऋतु आए, चौथी शरद ऋतु होती है तो पद्मनाभ, और ऋषिकेश हेमंत ऋतु में, शिशिर त्रिविक्रम में। इस प्रकार से मतलब अनेक अनेक विधा बताए गए। तो किसी भी विधा से या स्मरण करे भगवान हरि को, राम को, कृष्ण को, नारायण को, तो आपका भय जाना सुनिश्चित हो जाए। तो अर्जुन का बड़ा एक अंदर से जो प्रश्न उठता है कि कैसे सुनिश्चित करूं कि अंत में बस आपका ही स्मरण रहे। और वस्तुतः देखें तो किसी भी भगवत प्रेमी का, भगवत मार्गी का, भक्ति मार्ग में चलने वाले व्यक्ति का यही प्रश्न है, यही होना चाहिए। कैसे सुनिश्चित करूं? इधर बैठ जाओ, तुमको ठीक रहेगा, कोई है नहीं। कैसे सुनिश्चित करूं कि अंत में बस आपका ही स्मरण रहे। भगवान ने इसके लिए जो है अर्जुन, और कैसी स्थिति है, बोले युद्ध वाली स्थिति है, ऐसे में क्या स्मरण आपका कर सकते हैं? भगवान ने क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसे संशया। अपने कर्तव्यों को करते हुए सदैव मेरा चिंतन का अभ्यास करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा, माम अनुस्मर, मुझे ही। भगवान ने एक बात और बड़ी, भगवान जो है वो बात बड़ी क्लियर कहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ते और सिक्योरिटी भी रखते हैं। बोले माम अनुस्मर, किसको? ये उनका स्मरण करना, अच्छा ठीक, किसको करना? मुझे करना। क्या है, कब करना? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कभी भी ये नहीं, इधर उधर नहीं डिबेट होना। और आगे बताते कैसे करना है। तो जो तस्मात् शब्द है, तस्मात् का मतलब है कि जो शरीर आपका पूर्व जन्म के भावों से उत्पन्न हुआ, जिसके अंत का कोई निश्चय नहीं है, कोई एक चीज जो आप लेके आते कच्ची, तो उसके अंत का निश्चय नहीं होता, तो उसको कैसे उपयोग करेंगे? एक घड़ा लाए तो वो आपको नहीं पता कि भविष्य क्या जाएगा उसका, लेकिन उसका उपयोग जिस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से उसका ख्याल रखेंगे, तो वो उस तरह से चलेगा। तो जिसके अंत का कोई निश्चय नहीं होता कि कब वो एक्सपायरी डेट आ जाएगी, इसलिए तस्मात् का मतलब इसलिए। तो आपको मन और बुद्धि को समर्पित करके, जिसके कारण मन जो है, मन का काम होता है ना कि उसके अंदर संकल्प आते हैं, मुझे ये काम करना हो। जब मन आपने भगवान के चरणों में पटक दिया, फिर उसके बाद में क्या बुद्धि निर्णय देती है कि सही है गलत है। बुद्धि को भी भगवान के चरणों में पटक दिया, कह रहे भगवान मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव वैश्यसे संशयम। तो इसमें कोई संशय नहीं, असंशयम, कोई संशय नहीं रह जाता। तो इस तरह से अगर देखें तो भगवान ये कह रहे हैं कि कोई भी क्षण वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्मरण से वंचित रहे। क्यों? क्योंकि स्मरण में जब भी कोई भक्त भगवान का स्मरण करता है तो वो समय आदरणीय हो जाता है, उसमें शुभ और अशुभ की बात नहीं रहती।
मन में आ सकता है ना, कौन से मुहूर्त में करें, पखाने जाएं तो करें कि नहीं करें, बाथरूम में करें, टॉयलेट में करें या बाहर करें, हर क्षण करें। भगवान कहता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर क्षण करना, सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर काल में। तो जब वो जिस समय भी आप नाम लेते हैं उसी समय वो क्षण जो है वो शुभ लग्न हो जाती। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंद्रियुगम स्मरामि। तो वो सारी लग्न जब भगवान को आप स्मरण करते हैं तो इसीलिए जो है 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं हमारी सबकी, पवित्र, अपवित्र और पवित्र अपवित्र। तो कैसी भी अवस्था में रहें आप, जब आप कोई अनुष्ठान करने चलते हैं तो आपको पुंडरीकाक्ष जी का ध्यान कराया जाता है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्याभ्यंतर शुचि। बाहर और अंदर जो भी स्मरण करता है, किसका? पुंडरीकाक्ष भगवान का, भगवान विष्णु का जो स्मरण करता है वो अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है। तो जब नाम लेने से ही शुद्ध हो जाते हैं तो उसमें फिर काल की क्या बात है। मतलब साबुन लगाने से कपड़ा साफ हो जाता है, तो कौन से समय में साफ करने का शुभ मुहूर्त निकालना है? जब सफाई करनी तो किसी भी समय कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो उनका स्मरण करने मात्र से ही आपकी सारी अवस्थाएं पवित्र हो जाती हैं। तो हमको उसके लिए किसी विशेष लग्न आदि की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चाम। अब जो कह रहे हैं सर्वेषु कालेषु, तो इसमें 2 शब्द आए कि माम अनुस्मर युद्ध चा। तो भगवान ने पहले कहा माम अनुस्मर, मुझे याद कर और फिर युद्ध कर। ऐसा नहीं कहा भगवान ने, जो हम लोग की नॉर्मल टेंडेंसी रहती है, हम लोग करते हैं हमेशा, पहले काम कर लें, पूजा 2 घंटे बाद हो जाएगी, है ना। यही हम लोग का नॉर्मल टेंडेंसी रहता है, प्रायोरिटी इस टाइप की रहती है। तो भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा कि तू बैठ जा, मुझे याद कर और युद्ध कर। तो प्राथमिकता किस चीज की है? याद करने की है। कोई भी काम हम कहते हैं ना, वहां जाना और ये ले आना, ऐसे ही कहते हैं ना, है उस दुकान पे जाओगे तो अमुक वस्तु लेना और ये भी ले लेना। तो प्राथमिकता किस चीज की है? माम अनुस्मर की है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। तो माम अनुस्मर युद्ध चा, माम अनुस्मर मतलब मेरा चिंतन करो फिर युद्ध करो, अपने कर्तव्यों को करते हुए। अर्जुन का कर्तव्य क्या है? अर्जुन एक क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो जो उसके अनुगत्य हैं उनके प्राणों की रक्षा करे, क्षत्रिय धर्म निभाए, युद्ध करे, जब आवश्यकता हो राष्ट्र के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े। तो भगवान उसको कह रहे हैं तू लड़, लड़ना जरूरी है, लड़ने से पीछे नहीं हो सकता, च्युत नहीं हो सकता, लेकिन कैसे? मेरा चिंतन करते हुए लड़, माम अनुस्मर युद्ध चा। तो इस प्रकार की बात कह रहे हैं भगवान। अच्छा, बड़ी सुंदर बात जो है वो यहाँ पर एक चिंतन में आती है, वो ये आती है कि हम लोग ये देखते हैं क्या है सामने, क्या दिखाई दे रहा है? घड़ी। बहुत बढ़िया, घड़ी। शब्द भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो इसमें जो है वो अब जैसे मान लीजिए आपका हाथ और आपने घड़ी बांध रखी है, तो इसको क्या बोलेंगे आपकी? मैंने घड़ी बांध रखी है ना। तो असल में किसने किसको बांधा है? घड़ी ने आपके हाथ को बांधा है या आपने घड़ी को बांधा है? घड़ी ने आपके हाथ को। ये हमारा दृष्टि दोष है, जो संसार में रहते हुए हमने इस तरह के बहुत सारे भ्रम पाले हुए हैं। घड़ी ने आपको बांधा है, काल ने आपको बांध रखा है। तो इसलिए 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, हर घड़ी, घड़ी पर घड़ी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, है ना। ध्यान रखें कि हमने घड़ी को नहीं बांधा, घड़ी ने हमको बांध रखा है, और घड़ी ने आपको बांध रखा है। इसलिए हमारा माइंड सेट बदल जाना चाहिए। तभी भगवान कह रहे कि माम अनुस्मर युद्ध चा। क्यों?
क्योंकि सही माइंडसेट से ही अच्छी नींव रख सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि कैसे जो हमें ये काम करना है, मां मनुस्मर युद्ध चा, चिंतन करें, तो उस चिंतन में क्या सावधानी रखें और कैसे करें। तो माता कुंती जो है वहां पर कहती हैं, विपदा संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद अपन भवत दर्शनम। मैं चाहती हूं सभी विपत्तियां बार बार आए ताकि हम आपको बार बार देख सकें, क्योंकि आपको देखने का मतलब है कि अब हम बार बार जन्म और मृत्यु नहीं देखेंगे। तो चाहे कितनी बड़ी विपत्तियां है, माता तो मांग रही है विपत्ति, क्योंकि उसको पता है कि विपत्ति आएगी तो हम भगवान का स्मरण जरूर करेंगे। तो कोई भी, मतलब ये बात कहने की क्यों कही यहां पे, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एक्सट्रीम सोचिए, भगवान के स्मरण की जो शर्त रखी जाए वो मान लेनी चाहिए। जो शर्त रखी जाए वो भगवान के स्मरण की मान लेनी चाहिए, उसमें हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। तो किस प्रकार से, उसके लिए क्या कोई काल बनेगा, कोई समय बनेगा? नहीं, क्योंकि भगवान का स्मरण तो सभी अवस्थाओं में, सभी कालों में हो सकता है, किसी भी प्रकार से कोई निषिद्ध नहीं है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने 8 श्लोक कहे और एक श्लोक में वो कहते हैं, नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम या जनिना अनुरागा। हे भगवान, मुझ पर आपने कितनी बड़ी कृपा करी। नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, जिसमें अपनी संपूर्ण शक्ति आपने अर्पित कर दी है, स्मरण में कोई समय नहीं रखा। यही एक ऐसी चीज है जिसमें भगवान ने कोई शर्त नहीं रखी। कोई अनुष्ठान कराने लगे, उसमें आपको रहेगा सुचिता करके आइए, अभिषेक करके आइए, अमुक अमुक नदी का गंगा जी का जल चाहिए, इत्यादि इत्यादि। स्मरण करने के लिए किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। तो भगवान से कह रहे हैं, जो स्वयं भाव अवतार हैं भगवान कृष्ण के, वो कह रहे हैं कि आपने कितनी कृपा करी, इतनी बड़ी कृपा करी है कि आपने कोई स्मरण के लिए समय नहीं रखा। और जितना बड़ा, आगे की बात जो हम लोग को सोचनी चाहिए, कहनी चाहिए, कह रहे हैं इतना बड़ा कृपा है, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी। और दुर्दैवम ईशम, मेरा उतना ही दुर्भाग्य है, यह जनिना अनुराग, मेरा आपसे अनुराग नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घड़ी, हर घड़ी, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, हर घड़ी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। किसी भी समय को ऐसे नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए। मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज कहते हैं, कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरात हृदय में विष्णुना मानस राज हंसा प्राण प्राण प्रयाण समय कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कह रहे मरते समय मैं कैसे याद कर पाऊंगा, मेरा कंठ, मेरा गला तो अवरुद्ध हो जाएगा, पता नहीं स्मरण शक्ति रहेगी कि नहीं, बुढ़ापे में कौन याद रखे। उस समय में, इस समय मैं जब स्वस्थ हूं, ऐसा है मेरे अंदर में, शरीर में ताकत है, तो मेरे मन का राजहंस आपकी कमल नाम में आज ही प्रवेश कर जाए। कल का इंतजार नहीं है, तो कोई समय का हमको इंतजार करना नहीं चाहिए। भक्त लोग इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। एक सुंदर सा भजन आप लोग सुनते रहते होंगे, बहुत सारे कथावाचक गाते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर को जाने मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले रघुनाथ हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। आखिरी टाइम आए और आपके बच्चे कहे राम कहो और जीव जी हिलने से मना कर दे। तो आज से प्रयास करें, हर क्षण को, अपने को क्या पता, इसलिए क्या, तस्मात् सर्वेषु काल, कौन सा समय ऐसा है जब आपको पता है कि मृत्यु नहीं है? किस क्षण के बारे में आप गारंटी ले सकते हैं? तो हर क्षण को हमको इस तरह से मानना है, मृत्यु का क्षण है और भगवान का स्मरण करना है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को चलना चाहिए। स्मरण जो है, स्मरण, और इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, माम अनुस्मर,
स्मरण कहना होता तो स्मरामि कहते, ठीक है, स्मरण शब्द के दूसरे उसमें संस्कृत में प्रयोग करते, लेकिन क्या कह रहे हैं, अनुस्मर, मतलब स्मरण छूटे नहीं, ऐसा हो कि एक स्मरण के बाद दूसरा स्मरण, तैल धारावत स्मरण, लगातार चलते रहने वाला। और दूसरा क्या है, चूंकि इसमें एक और बात है, बोले मैं तुझे याद रखता हूं इसलिए तू मुझे भी याद रख। जैसे आप लोग कहते हैं, आप सुनते हैं ना, इनका हम अनुसरण करते हैं, इनका हम अनुकरण करते, जहां अनुशब्द लगता है वहां पे पहले कोई होता है, वो जिस प्रकार का कर रहा है हम उसको ही वैसे ही करते हैं। तो भगवान कह रहे मैं तो तुझे याद करता ही हूं यार, तस्मात् कालेषु माम अनुस्मर, अनुस्मर है, मैं तुझे याद करूं, तू भी मेरे लिए कर ले। तो दो भाव निकले, स्मरण का अर्थ है, अनुस्मरण का अर्थ है कि एक स्मरण के पीछे दूसरा स्मरण लगा रहे, राम 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 राम, ऐसा चले कि वो किसी भी क्षण रुकना नहीं चाहिए। हमारे एक मित्र पिछले आप लोग थे उसमें, कितनी सुंदर बात कही थी उन्होंने कहा कि नाम जप भगवान का स्मरण कैसा है, कबड्डी का खेल है। इतनी सुंदर बात कही उन्होंने, कबड्डी का खेल है, सांस टूटनी नहीं चाहिए, ऐसे चलता रहे, अंदर चलता रहे, राम 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 चलता रहे। और भगवान फिर कह रहे हैं कि मैं तो तुझे याद कर रहा हूं, तू भी कर ले। इसलिए क्योंकि भगवान ने कहा ना कि मैं तो सब जीवों को जानता हूं, जो जानते हैं, जान तभी आप सकते हैं जब उसका नित्य स्मरण कर रहे हो, नहीं तो नहीं। भगवान तो 24 घंटे हर घड़ी हमारा स्मरण करने में लगे हुए हैं। हम हैं ऐसे पगले जो नहीं करते। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे याद करो और युद्ध करो। और कैसे अनुस्मर किसको कर पाएंगे, मतलब किसका स्मरण आप कर पाएंगे, कोई ऐसी चीज जो आपने, जिसका कोई आकार ना हो, उसका स्मरण संभव नहीं है। तो यहां पर एक और बात, छुपी हुई बात, भाव है सगुण साकार, उसका स्मरण। तो कह रहे हैं अनुकूलता से करो, प्रतिकूलता से मत करो। ऐसे नहीं समझो जैसे कंस ने समझा, जैसे रावण ने समझा, वनवासी है ये तो, ऐसे नहीं। गति तो उसको भी दे देते हैं भगवान। मेरा अपना भाव है अभी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जितने पात्र हम देखते हैं रामचरितमानस में, रामायण में, भगवान के विरुद्ध ही क्यों न रहे हों, उन्होंने किसी तरह से भी भगवान का स्मरण किया है, भगवान ने उनको सद्गति दे दी। तो स्मरण कर, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू बुरी तरह से याद करके, क्यों, तुझे जाना है वैसे ही जाना है, तो अच्छे से याद कर, माम अनुस्मर, मुझे याद कर। और कैसे, सगुण साकार रूप में, और फिर युद्ध कर, तुझे मजा आएगा, तू कर लेगा। कैसे करें, अनुकूलता से कैसे करें, वैसे करें जैसे कि मथुरा की गोपियां करती हैं, वृंदावन की गोपियां करती हैं। यादोहने वहनने मथनोपलेप ने प्रंखे कथना भरूर्दितो क्षण क्षण मार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रुकुंठयो धन्या वज्रस्त्रया उरुक्रम चिंतयाना। हर समय चाहे वो मट्टा मार रही हो, गाय दो रही हो, या दोहने वाने मंथन कर रही हो, घर की साफ सफाई कर रही हो, रोटी बना रही हो, बर्तन मांज रही हो, किसी भी समय स्मरण कहाँ लगा, भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उनके गुणगान में लगा हुआ है। जब हम लोग दामोदर लीला पे चर्चा हम लोग इस बार कर नहीं पाए, दामोदर लीला को पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि माता यशोदा लगी हुई हैं, दामोदर जो है वो दीपावली वाले दिन की कथा है, लगी हुई हैं और दोहन चल रहा है और गुनगुनाती जा रही है, भगवान का स्मरण होता जा रहा है। हमारे गांव में ये बड़ी अच्छी प्रथा हमेशा से रही, अब समय बदल गया है। अब जो है हम किसी भी चीज़ को, सब चीज़ें हम लोगों ने उसको कैलकुलेटर वाइज कर लिया, तो स्मरण करने की प्रथा ही नहीं रही। नहीं तो ऐसा समय था कि उसमें पढ़े लिखे होने की कोई बात थी ही नहीं। व्यक्ति चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, भगवान को स्मरण करने के लिए आपका पढ़ना लिखना
प्रकांड पंडित होना, विध विधान जानना, किसी जाति विशेष का होना, इन सब किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। स्मरण तो खाली प्रेम से रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का कहीं जूता अगर देख ले तो उसे तुरंत याद आया, मेरे बेटे का जूता है, अच्छा ये तो है, कहाँ गया, खेलने गया है, स्कूल गया है, अभी आ रहा होगा, है, पूरी लीला स्मरण करने लेती है एक वस्तु मात्र देख करके। तो स्मरण जो है वो कैसा है, वो आपको भाव की बात है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब भगवान यहाँ पर जो है युद्ध की बात कर रहे हैं, युद्ध के समय, युद्ध के मध्य में वो कह रहे हैं कि तू हर समय मेरा स्मरण करता, स्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम वैश्य असंशया। तो भगवान ने पहले जो है तीसरे अध्याय में जो हम लोगों ने देखी थी, तो वहां पर भगवान ने कहा था कि युद्ध करना है तुझे। उस समय भगवान ने स्मरण की बात नहीं की, उन्होंने कहा मुझ में सरेंडर कर दे। अब उन्होंने उसको थोड़ा एक स्टेप ऊपर उठाया, वहां पे उन्होंने कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। तो इस प्रकार की बात जो है वो भगवान ने पहले उसमें कही। जो तो इसके पहले भगवान ने तीसरे अध्याय में 30वें श्लोक में ये बात कही। तो वहां पर उन्होंने कहा तुम अपना कर्म करो, अपने फल मुझे अर्पित करो, और इसके बाद में जो है वो मेरे बारे में सोचो। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुझे तो युद्ध करना ही है विवेक बुद्धि के साथ। वहां पर भगवान ने क्या कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर और ममता और संताप से रहित होकर युद्ध को कर। तो वो सब हटाने की बात थी। भगवान ने यहाँ कहा, क्या कहा, अभी कह दिया कि जोड़ ले, मेरे स्मरण को जोड़ ले, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य से संशय। और जब एक बार तू मुझे तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे याद करके और युद्ध करेगा, तो उसे बस तुझे ये दो चीजों का याद ख्याल रखना है। क्या, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अर्पण करना, क्या, मन और बुद्धि, ये दो चीजें। अब भगवान ने यहाँ पर दो बातें कही, स्मरण करना और युद्ध करना, प्राथमिकता और गौण की बात है ना। हम लोग कभी आपने सुना होगा, कुछ भजनों में गाते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निदान। जैसे गोपियां करती हैं, अपने हाथ से आप कोई भी काम करते रहें, बिल्कुल उस प्रकार से जैसा हम लोग देखते हैं, करते हैं कि ड्राइव करते समय मन में विचार जो है वो ड्राइविंग का नहीं चलता होता, मन में विचार ड्राइविंग का नहीं चलता, पर आपकी ड्राइविंग हो रही होती। तो हाथ से कोई कार्य कर सकते हैं और मन जो है वो कहीं पर हम लगा सकते हैं। सुमिरन चिंतन वो हर समय किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें कथा आती है, नामदेव जी की कथा है। नामदेव जी जो है वो जाति के सीपी थे, यानी दर्जी, सिलने वाले दर्जी थे, और कपड़ों पर कढ़ाई बेल बूटे सबका काम करते रहते थे। जीवन निर्वहन के लिए जैसे कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, ऐसे ही वो दर्जी का काम करते थे। तो कामकाज करते हुए भी वो हमेशा भगवान में उनका स्मरण करते रहते, परमात्मा का ध्यान करते रहते। वहाँ पर एक बहुत प्रकांड विद्वान और भक्त हुए त्रिलोचन जी। तो त्रिलोचन जी ने सोचा चलो हम नामदेव जी से मिलाएं। तो नामदेव जी के पास गए। तो त्रिलोचन जी के बारे में विशेष बात ये थी कि वो विरक्त महात्मा थे, वो कार्य इत्यादि नहीं, सिर्फ भगवत भजन ही करते थे। तो वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कपड़े में कढ़ाई में व्यस्त हैं, और भक्त त्रिलोचन जी कब आए कब खड़े हो गए ये नामदेव जी को एहसास नहीं हुआ। तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो उनके मन में आया कि ये तो लग रहा है कि इस कढ़ाई बुनाई में इतने आसक्त हैं कि भगवान के स्मरण भी बेचारे क्या करते होंगे। तो उन्होंने कहा, एक सूक्ति है, कहा, नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन उमीद, काहे छिपो चाहे ले राम न लावहु चीर।
है। हे नामदेव, तुझे तो माया ने मोह रखा है। नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत है। तेरा दोस्त त्रिलोचन आया है तो कह रहा है काहे छिपो छाइले राम न लावो चित। परमात्मा के साथ अपना चित्त क्यों नहीं जोड़ लेता तो नामदेव जी ने सुना और मुस्कुरा के कहा, नामा कहे त्रिलोचना। नामदेव ऐसा कह रहा है, त्रिलोचन नामदेव ऐसा कह रहा, मुख ते राम संभाले हाथ पाओ करि काम सब चीत निरंजन नाले। मैं कह रहा हूं मुख से नाम संभाल कर और हाथ पांव से बेशक संसार के सारे काम करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा रहना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मन को भगवान को अर्पण कर दीजिए। और भगवान को अर्पण करने का मतलब क्या हुआ कि मन से भगवान का चिंतन लगा रहे लगातार। लेकिन मन भटकता है जब, तो उसमें निर्णायक जो होती है वो बुद्धि होती है। मन इधर उधर जाता है तो बुद्धि उसको बोलती है कि तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है, तुझे यहाँ जाना चाहिए। बोले ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ सही तो कह रहे हो, आज तो बच्चों की क्लास भी है, अब चलना ही पड़ेगा। बुद्धि उसको संरक्षण देती है। तो बुद्धि जो है वो भी अगर परमात्मा में लगी, वो भगवत प्रपन्ना बुद्धि अगर हो गई, परमात्मा को समझने वाली, शास्त्रोक्त चलने वाली बुद्धि है, तो मन को चिंतन में लगाए रखेगी, वो उससे अलग नहीं होगी। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सब भगवान के ही हैं। अगर हम ऐसा मान लें, सब जो दिए हैं ये सब भगवान के ही हैं, ये मेरे नहीं हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी अशुद्धि है वो यही है कि हम मान लेते हैं ये मेरे हैं। अगर हमें मान लें कि ये भगवान के हैं तो किसके पास रहने चाहिए? भगवान के पास। जिसके उसी के पास रहने चाहिए। तो अगर वो इस तरह से अर्पण कर दे और इसका अभ्यास करे तो वो भगवान की सन्मुखता बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो भगवान इसलिए कहते, कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करते रहोगे तो क्या होगा, केवल अपना कार्य ही मुझे नहीं अर्पित कर दोगे। तुम कार्य तो जब तुम करोगे, मन उधर लगा हुआ है, तो जो कार्य करोगे वो भी भगवान को अर्पित हो जाएगा। तो जो कायिक शरीर है वो तो हो ही गया, सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारा अर्पित हो जाता है। इसीलिए मयि अर्पित मनोबुद्धिर भगवान कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से जो तुम्हारे पास आनंद का अवसर है, जो प्रेम का अवसर है, वो इन दोनों को जब तुम मुझे में अर्पित कर दोगे तो तुम्हें शाश्वत प्रेम मिलना निश्चित है। तो हमें मन अपना क्या करना चाहिए? मन भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। जितना हो सके भक्तों का संग करना चाहिए। घर के कार्यों में जैसे गोपियां व्यस्त रहती थी ऐसे सारे कार्य करें, लेकिन भगवान के चरणों का ध्यान करें कि छोटे छोटे चरण कमल कहाँ कहाँ विचरते हैं। पैरों में कांटे लग रहे होंगे, अब ये इस खेल में लगे होंगे, कैसे आ रहे होंगे, थक गए होंगे। गोपियां इस प्रकार का विचार करती हैं। सब को रहता है कि मेरे लाला को भोजन कराएं, कुछ उनको माखन मिष्टी इत्यादि खिलाएं। तो जो मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से क्या होगा कि संशय नहीं रह जाएगा, बिल्कुल उसी में लग जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे में मन बुद्धि अर्पण करना बहुत आवश्यक है। इससे संशय रहित, कोई संशय, अगर मन और बुद्धि भगवान के चरणों में अर्पित कर दी तो संशय नहीं, भगवान ने गारंटी दी, संशय नहीं है तो मुझको ही प्राप्त करेगा। तो स्मरण जो है वो 3 तरह के होते हैं, बोधजन्य, संबद्धजन्य और क्रियाजन्य। जो स्मरण करते हैं हम वो 3 तरह के हैं। थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, बहुत समझने का प्रयास नहीं करेंगे। बोधजन्य क्या है कि हमको बोध है, होनापन का बोध है, जो है हमारा, उसको हमें याद नहीं करना पड़ता। मेरा हाथ है, मेरी आंखें हैं, याद करना पड़ता है क्या? मेरा है। नाम भी जो माता पिता ने दे दिया उसको भी याद नहीं करना पड़ता, वो उसने आपने उसको अपना लिया है। तो जब ये इस प्रकार का बोध हो जाए कि ये सब हमारे नहीं है, शरीर की एकता हमारी नहीं है, ऐसा बोध हो जाए तो क्या होगा, ये अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि भैया ये मेरा नहीं है, ये तो भगवान का है। तो इसको हम लोग कहते हैं बोधजन्य स्मरण है। हमको पता चल गया। संबंधजन्य है कि हमने संसार से संबंध बना रखा है, और जब तक संसार से संबंध हमारा बना है तब तक संसार से हमारा संसार का स्मरण होता रहेगा, मिटेगा ही नहीं। तो हम अगर संसार से थोड़ा संबंध हटा लें, अपने को अभाव स्वीकार कर लें, तो भगवान का नित्य संबंध अपने आप ही जागृत
होना शुरू। तो ये तरीके हैं एक बोध करने का, एक संबंध, एक है क्रियाजन्य जिसमें अभ्यास करना होता है, जो हम लोग करना चाहिए, जो हमारे लिए उपयुक्त है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया कि आप जब मोटरसाइकिल चलाते तो अभ्यास, आपको अभ्यास हो गया मोटरसाइकिल चलाने का, ऐसे ही अगर नाम का अभ्यास हो जाए तो निश्चित तौर पे नाम 24 घंटे चलेगा। भगवान के स्मरण का, उनकी सूरत का, उनके स्वरूप का दर्शन करने का आपको अभ्यास हो जाए तो वो 24 घंटे चल सकता है। कोई भी कार्य करते रहेंगे, उससे विक्षेप नहीं होगा। तो ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। कई बार देखा होगा नट चलता है रस्सी पे, उस समय बात भी कर लेता है। हमारे जैसा जो सर्जन रहता है वो ऑपरेशन करता है तो पता नहीं कौन कौन सी बातें कर लेता है, किसी का फोन आएगा तो वो भी अटेंड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो वो अभ्यास के कारण, तो हमको इसलिए अभ्यास करना चाहिए। और जो अभ्यास जन्य स्मरण है वो भी 3 तरह का हो सकता है। एक है संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखें, तो संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखेंगे तो प्राथमिकता किसकी हो जाएगी? संसार की। दूसरा तरीका हो सकता है भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करें, प्राथमिकता किसकी हो गई? भगवान की। और अगर तीसरा जो इससे भी ऊपर है वो है कि हर कार्य को जो संसार भगवान का, मेरा शरीर भी भगवान का, मन और बुद्धि भगवान की, तो जो कार्य है वो किसके? भगवान की। तो कहीं कोई भेद ही नहीं रह जाता, इसमें ना कोई प्राथमिक है ना गौड़ है, सब कुछ भगवान का है, सहज है ना। तो इसमें जो है अगर इस प्रकार का वो मन में हमें संकल्प हो जाए तो भगवान से संबंध बन जाए, और भगवान से संबंधित कार्य जो है वो भी फिर स्वरूप से हो सकते हैं और भाव से हो सकते हैं, है ना। तो स्वरूप से कैसे होंगे कि जब आप जप और कीर्तन के आप कार्य कर रहे हैं और भगवान का नाम जब चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। भाव से कैसे हैं कि सब कुछ जो है वो भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया, जिस आश्रम में पैदा किया, जिस जाति के भी हम हैं, जो भी हमको आता है वो सब उचित है, भगवान ने ही हमको दिया है, भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं, ये मान के जब करें तो जो है हमारा कल्याण निश्चित है। भगवान को ये सब, भगवान अर्जुन को ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान एक उत्तम अधिकारी है। उसने पहले ही बाकी सारी चीजें ठुकरा दी। बोला प्रथम अध्याय हम लोगों ने देखा, उसने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको राजा भी नहीं बनना, सब मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ, मुझे तो बताओ कि क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान उसको जो सबसे श्रेय मार्ग है, सबसे ऊंचा मार्ग है, वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे मन और बुद्धि को अर्पित करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और भगवत प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती, ये अनंत है। ऐसा नहीं कि प्राप्त हो गए तो भाई आज स्थिर हो गए, आज ठहरा हुआ गया है, इसकी कोई निश्चित, क्योंकि भक्ति की कोई निश्चित नहीं होती, कोई सीमा नहीं है। वो जितना आप करोगे उतना है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है, बढ़ता ही रहता है, ये कभी घटने वाला नहीं है। इसमें जितना लगेंगे उतना आनंद ही आनंद है। तो जो ये एक यहाँ पर बात कही गई बड़ी हमारे लिए तर्क संगीत भी है। भगवान कह रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, युद्ध कर। युद्ध तो हमारे आपके जीवन में भी चल रहे हैं। हम सब किसी भी कार्य को युद्ध से कम नहीं समझते हैं क्या? नहीं। तो ये शिक्षा हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखो तो अर्जुन को कहाँ पे दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, 18 क्षौरिणी सेनाएं खड़ी हैं, 18,000, है ना। और उसमें जो है ये सलाह दे रहे हैं कि तो युद्ध तो कर, पर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो ये हमारे जीवन में तो 100% लागू हो जाती है। और कैसा होनी चाहिए स्मरण? कैसा? हमारे अग्रभूमि में, मस्तिष्क में सबसे पहला जो चीज आनी चाहिए वो भगवान का स्मरण आना चाहिए। उसके अलावा हमारे मन में कुछ और आना नहीं चाहिए। और जब इस तरह से करते रहेंगे तो भगवान इसीलिए आश्वस्त भी कर रहे हैं कि तू मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि जिस क्षण भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं किया जाता वही सबसे बेकार समय होता है, वही सबसे बढ़कर हानि और महान दोष है, वही प्रमत्ता और भूल है। तो गोस्वामी जी कहते हैं सोई घड़ी सुलक्षणी जब लगी सीता राम, और घड़ी सब विष भरी आवे कोने काम।
सुलक्षणा घड़ी कौन सी है, सबसे अच्छी घड़ी कौन सी है, कौन सी लग्न है, जब भगवान जिसमें याद किया, नहीं तो बाकी सारी घड़ियां बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो विषय से भरी हुई हैं, वो विषय से भरी हुई हैं। कबीर दास जी कहते हैं, मुझ पर जो है वो कृपा करी और उन्होंने मुझे दोहे भेजे, तो मुझे लगा ये तो बड़ा बहुत सुंदर। कबीर जी कहते हैं, मन कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन तो एक ही है, जहाँ मन करे वहां लगा लो, या तो भगवान के चरणों में लगा लो या विषयों में लगा लो। तो आपको जो पसंद आए वो कर लीजिए, जिधर जाना चाहो वो कर लीजिए, है ना। तो इसीलिए कहा गया, यन्मुहूर्त क्षणम वापि वासुदेवो न चिंतेते, सा हनिस्तम मन महेशचंद्रम सा भ्रांति साचिच विक्रिया। वो मुहूर्त ही बेकार है जिसमें भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं हुआ, है ना। अग्रदास जी के भजन, मुझे तो एक लाइन भेजी थी पर मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने उसको अपना लिया। सी अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतियो, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करि आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव नित्य लाए, प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम बनो बरसत धाराधर, कृष्णदास कृपा करे भक्ति दत्त मन बच क्रम करे अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतियो। एक समय एक क्षण भी बिना भगवान के भजन के हमको बिताना नहीं चाहिए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जो है इस सूत्र को, इस श्लोक को पूरे रामचरितमानस में बिखरा हुआ पाएंगे। हनुमान जी एक ऐसा पात्र है, रामचरितमानस के समस्त पात्र इस सूत्र को मानते हैं, कोई पात्र ऐसा नहीं जो इस सूत्र को ना मानता हो। लेकिन हनुमान जी से हम लोग को खासा प्रेम रहता है, तो हम लोग सुंदरकांड से भी पढ़ते हैं, तो वहां से कुछ चौपाइयां उठा लेते हैं। उसके बाद हम लोग सुंदरकांड जब शुरू करते हैं तो क्या, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, और तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी, हुए काज मोहि हरस विषेकी, यह कह नाय सबिन कहूँ माता, चले हरस ही धरि रघुनाथ। किसके विषय में बात हो रही है, हनुमान जी के। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन अच्छे लगे और हृदय में जब उन्होंने कहा कि तुमको तो भगवान राम के अवतार के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, खड़े क्यों नहीं होते, खड़े हुए कटकटा के, और ऐसी बात कहते हैं कि तब तक कंदमूल फल वगैरह खाओ, मैं वो क्या आता हूँ। तो क्या कहा, यह कह नाय सबिन कहूँ माता, चलो हरस ये धरि रघुनाथा। भगवान को धारण किया, पहले भगवान का स्मरण, फिर सिंधु तीर कबूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर, फिर बार बार रघुबीर संभारी, स्मरण तर क्यों पवन तनय बल भारी। तो कैसे चले, चले हरस ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी हर क्षण, तो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये सब पहले हो चुका, तो ऐसा मत समझ पहली बार तुझे बता रहा हूं, पिछले युग में हनुमान ये सब कर चुका है, उन्होंने ये पूरा सिद्धांत पहले से ही करके रखा हुआ है। तो तुम ऐसा नहीं समझो ये हो नहीं सकता, ये हो चुका, ये होता रहा है, निरंतर होता रहा है। हनुमान जी इस चीज को करके दिखा रहे हैं। सिंधु तीरे कबूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर, अब बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। भगवान का नाम लिया, भगवान को बार बार स्मरण किया। गई चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता, और जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। अपने आप को उन्होंने कैसे,
जैसे भगवान का बाण चलता है, अपने आप को बिल्कुल वैसा बना लिया है। हनुमान जी तो है ही ऐसे, उन्होंने अपने को वैसा बना लिया। अपना कोई इतनी अनन्यता कि अपना कोई अस्तित्व नहीं रखे, भगवान जैसे चलाए वैसे चल गए, भगवानमय हो गए। स्मरण की पराकाष्ठा है ये, भगवानमय हो गए हैं। और तो हनुमान जी ने तो ये वाला श्लोक पूरे रामचरितमानस में ऐसे बिखरा हुआ। हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। और जब रामचरितमानस में देखें तो क्या होता है कि सत्संग का प्रभाव आ जाए तो जो उसमें उल्टे लोग हैं वो भी इस प्रकार की सलाह देने लगते हैं। लंकनी से मुलाकात हुई और फिर लंकनी क्या सलाह देती, प्रभिस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वे में भगवान राम को रखे। कौन कह रहा? लंकनी कह रही है हनुमान जी से। एक एक कैरेक्टर, ये तो बिल्कुल मतलब ये वाला श्लोक पूरा आप देखोगे तो रामचरितमानस में ऐसे गरल सुधार पुकर मिताई, उसका परिणाम क्या होगा? गरल सुधार पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, और गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहि। और तब हनुमंत कही सब, जब विभीषण जी से मिलते हैं तो हनुमान जी कोई भी काम भगवान राम के बिना करते नहीं, स्मरण निरंतर चलता रहता है। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तो और यही सलाह जब हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं तो माता सीता भी वहां पर यही सलाह देती हैं। ये श्लोक है जो माता जी कहती हैं। क्या कहती हैं? देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाऊं। तो पूरे रामचरितमानस में सिद्धांत ऐसे ही है। हमें अपने जीवन में इसलिए कोई भी क्षण ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान जो अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तो क्या है हमारे लिए जो है उन्होंने ये लीला रची है। भगवान अर्जुन राजर्षि है, उनको क्या आवश्यकता थी ताकि हमारे जैसे जो मूर्ख लोग कलयुग में हो तो उनको ये शिक्षा मिल सके, अर्जुन के माध्यम से मिल सके। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्य संशया। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवत प्राप्ति हो अगर अपना मन और बुद्धि भगवान के चरणों में लगा दें। भगवत प्रपन्ना बुद्धि कैसे बने? भगवत प्रपन्ना बुद्धि तब बनेगी जब हम संतों के आशीर्वचनों को सुनेंगे, उनके द्वारा भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। हमारी बुद्धि निरंतर अपने आप शुद्ध होती जाती है। ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, बुद्धि शुद्ध होती जाती है। और मन जब ये श्रवण के माध्यम से चलता है तो मन भी जो है भगवान के चरणों की तरफ चलने लगता है और फिर हमको इसके लिए ये सहजता में होने लगता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। तो हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की जो भी कंडीशन है उसे आप युद्ध तो नहीं, उसे सहज समझना शुरू कर देते हैं और तब हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आज जो है वो मुझे लगता है यही अर्जुन जो है इसके बाद मन में सोच रहे हैं कि भगवान एक कार्य करना तो आसान है, दोनों साथ में कैसे करें? आप कह रहे हो कि युद्ध करो और मेरा स्मरण भी करो, तो मेरा स्मरण हो और साथ में युद्ध हो, इसकी युक्ति भगवान अगले सप्ताह इसी दिन बताएंगे। उस पर हम लोग अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। तो आज जो है वो वाणी को विराम और जो है वो हम लोग क्विकली कमेंट ले लेते हैं ऑनलाइन। भगवान जुड़े हैं। ठीक है, देहरादून से सर जुड़े हुए हैं
और महाराष्ट्री भी। हाँ, तो अभी मैसेज लिखा है उन्होंने कि महाराष्ट्री भी सुन रहे हैं। ये तो मेरे लिए, मैं क्या कहूँ, उनको बार बार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और कुछ अगर सर कुछ कहना चाहते हैं तो आशीर्वचन के रूप में कहें। जी ज़रूर, बिल्कुल। आ, ये तो क्या है कि ऐसा वो लग रहा है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाए। हाँ, सर प्रार्थना है कुछ उधर से, अगर बात कर सकते हैं। जय श्री सीताराम। कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। जय हो जय हो। जय श्री सीताराम महाराज, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन नमन। जी महाराज। महाराज श्री, आवाज नहीं आ रही है महाराज श्री। जी जी जी। हाँ आ रही है, आवाज। जी। अरे तो मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हूँ, मैं क्या कह सकूँ। जी 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 जी। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक सेकंड इधर से। हाँ जी आ रही है, आ रही है। जी जी। जी जय श्री सीताराम महाराज, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। इसी से आ रहे। चलिए कोई नहीं, जो है जी कट रही है वहां से आवाज। हाँ, इधर से तो है, थोड़ा कट रही थी। अब स्पष्ट आ रही है।
डॉक्टर साहब प्रणाम। मैं हेलो हाँ जी। प्रणाम। मैं बहुत लेट हो गया था क्योंकि लेट नहीं कोई बात नहीं। अभी मैं गुरुदेव के पास हूँ। जी जी मेरा प्रणाम निवेदित करिएगा। जी जी प्रणाम निवेदित कर दिया और त्रिपाठी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी आवाज कट रही। जी, अब जी तो जी कोई स्पष्ट आ बात रही नहीं। है, बिल्कुल मैंने स्पष्ट आ रही है। महाराज जी का कुछ उपाध्याय चरण देख लिया, मैंने उनका चेहरा देख लिया। धन्य है हम। हाँ उनका आशीष मैंने दर्शन हो गए, ये हमारे लिए सौभाग्य है। जी डॉक्टर साहब ये सौभाग्य आपने प्रदान किया, इसलिए आपका कृतज्ञता। नहीं नहीं गुरुदेव सुन रहे, गुरुदेव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे। जी 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 त्रिपाठी जी सुन रहा था। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, जी बिल्कुल मैंने पूरा स्पष्ट त्रिपाठी साहब स्पष्ट की आ आवाज आ नहीं रही है जी। लेकिन अब स्पष्ट आ रही आपकी आवाज होगी, पूरी आ रही है। मेरी भी आवाज आ रही होगी। हाँ हमारे प्रवीण भाई जी जी जी। आपका सत्संग गुरुजी श्रवण कर रहे थे। अरे मैं तो अब क्या कहूँ, मतलब ये तो ऐसा है जैसे कि मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया, आप एप्रीहेंसिव हो जाते हैं जी। और बड़े प्रसन्न हैं। गुरुदेव अत्यधिक प्रसन्न हुए सुनकर। वो ये सारा जो है वो उन्हीं का उच्छिष्ट है, जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं और से नहीं है। ये तो है लेकिन बहुत बहुत प्रसन्न हुए। जी आपके आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। आपने देखा होगा जो है अंदर वीडियो पॉज हो रहा है थोड़ा सा। जी जी जी। आईसीयू में है ना गुरुदेव। हाँ 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 जी। तो वहां से ऑडियो वीडियो प्लेस हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज सुन रहे थे और सुन के बड़े हर्षित हुए जो है, खुश हुए बहुत। मैं तो आपको आशीर्वाद मिल रहे। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, मैं क्या कहूँ, ऐसा ही मतलब ये आपका ये आपका पुण्य प्रताप है, मेरे तो कोई पुण्य नहीं है इस तरह के, मैं क्या मेरे बस के क्या। आपने तो जो है आपका ऐसा है, आपका अनुराग है तो सभी संत आपको आशीर्वाद देंगे। वो कह रहे हैं बात कराना, मैं फिर जब आप सेशन खत्म आप कर लेंगे जी कल मैं फिर आपकी बात कराता हूँ। हाँ हाँ, मतलब मैं तो मुझे लग रहा है हमारी तरफ से शायद डिस्टरबेंस था, आपकी तरफ से आवाज़ आ रही थी, हमारी तरफ से नहीं जा रही थी। आपसे वो बार बार बात कर रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी। जी जी वो डिस्टरबेंस था। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, आशीर्वाद देते मैं बाहर आ गया आपके पास। अच्छा जी 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 कोई नहीं। हाँ हाँ पर आपने उन्होंने सुना, उन्हें करीब जो है 10 मिनट तक सुना आपका पूरा। अरे और एक आकर्षित होकर सुन रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो मतलब कह तो तेरी बात बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने आपको व्यवधान किया बीच में सत्संग में, लेकिन मुझे था कि मैं ये लोग संवरण नहीं कर पाया कि आपको उनका आशीर्वाद मिले, दर्शन हो जो है बस और आपको आपका दर्शन हो जाए। आपकी कृपा है, मैं क्या कहूँ। नहीं नहीं आप कंटिन्यू करें। मैं ले जाता हूँ, अगर उनका सुनने की इच्छा होगी तो सुनेंगे फिर। नहीं बस अब तो इस श्लोक के बाद वो करना था, अब तो बस चौपाई गा के और वो करना है। आप कुछ कहना चाहें या गुरुदेव कुछ कहना चाहें तो मैं मतलब फिर तो क्या, मेरे लिए तो परम सौभाग्य है। मैं बेसिकली अगर गुरुदेव कुछ कहना चाहे मैं पूछ लेता हूँ, अगर वीडियो ऑडियो चला वहाँ पर। हाँ जरूर है ना? जी ऑडियो का चला तो मैं बात कर लेता हूँ, अगर पहले आप बोलिए, अगर ऑडियो चला तभी मैं बात करूँ। जी 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 जी। त्रिपाठी सर बहुत शुभ रहा, बहुत अच्छा आपका लगा सुनकर। कभी कभी एक सेकंड हेलो अभी हाँ आवाज स्पष्ट आ रही है, मुझे तो स्पष्ट आ रही है। स्पष्ट आवाज आ रही है अब वहाँ से। आवाज कट जो गई है, आशीर्वाद दे रहे हो। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम महाराज, दंडवत प्रणाम। कैसे हो? बस आशीर्वाद है आपका, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं क्या कहूँ। बरेली में महाराज जी। उत्तर प्रदेश। जी जी महाराज जी।
सब न्यूरो सर्जन है गुरु जी, न्यूरो सर्जन है बहुत अच्छी, तो बड़े अनुरागी हैं आपके, जो है कई साहित्य भी पढ़े हैं, मिले दर्शन की इच्छा थी। जी 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 आज आपका परफॉर्मेंस जी बुलाता हूँ जी 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 महाराज आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं। जी जी नमो राधा, नमो राधा। नमराज इस समय पाठ सुन रहे हैं जी जी हाँ आदर्शन जी, ओ सॉरी मानस पीयूष का पाठ कर सुन रहे थे, जी बीच बीच में कट रहा था, जी तो बात उन्होंने पहले भी कहा था कि आराम से बात हुआ, तो एक बार भी पाठ सुनने में ध्यान ज्यादा नहीं किया, फिर आपकी बात कराऊंगा। अरे बस मैं तो अब क्या कहूँ, शब्द वो मुंह से निकल नहीं रहे। उन्होंने जो है जिक्र किया था, जी तो आप तो कह रहे हैं कि जो है मिलने बुलाइए, दिन का अच्छा भी तो दूर है, तो मैं निवेदन कर मैं जो है अब गुरु जी ऐसे कह रहे हैं तो जरूर मुझे बड़ा हर्ष हुआ जी कि उन्होंने बिल्कुल दत्तचित्त हो गया आपका जो है मतलब प्रवचन सुन रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट थी, बड़े अच्छे भाव, जबकि उनका इस प्राय स्वभाव नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ होती तो एकदम तोड़ चुके होते हो, अगर उन्हें जरा भी लगता था, लेकिन बहुत मुनीफ होकर सुनते हैं। यहाँ सभी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आज मैंने कुशवाहा जी को जोड़ा है जी जी सर, बहुत भाग्य है मेरा, थैंक यू, भाग्य से जुड़े। हाँ मेरा सौभाग्य है कि स्वागत है आप जी, आपने भी गुरुदेव के दर्शन किए सर। आप करें, मैं सर एक मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ जी जी। यथा दरिद्र विबुद्ध तर पाई और बहुत संपत्ति मांगत सब जाई, ता जान नहीं सोई, और यथा हृदय संशय होई, और सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मनोरथ पूर्ण मनोरथ। भगवान जो है वो मोरे नहीं अधेय मोरे नहीं अधेय, तो संतों भगवान का, संतों का यही स्वभाव है, यही स्वभाव है। सेवक सब प्रिय सब करिय है रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, आनंद आ गया जी। मैं विदा लेता हूँ अपने पाठी जी, गुरुदेव की सेवा। हाँ हाँ जी जी सर मैं भी विदा ले रहा हूँ, आप सभी को दोनों को प्रणाम, मेरा बहुत 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 प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आप कंटिन्यू करेंगे पाठी जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ सेवा। जी जी जय श्री सीताराम। जय श्री। चलिए हम लोग जो है वो चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी होती हैं जी 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 हमारे भी दर्शन हो गए आपके माध्यम से। अरे हम तो क्या, ये सब आप सब लोगों का पुण्य प्रताप। बहुत आइए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अपनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पुनि मन बचन
कर्म रघुनायक चरण कमल बांधौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हेम कर को वेद हरि हर माया वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हेम कर को अवेद हर हर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। बोलिए श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्माप्नोति वैशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल्लिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसार मल्लाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनि श्रिता। वार्तामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनि श्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मात्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रेवा। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।